खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से, बालाकोट रोड, दमोह। जिले के देहा थाना अंतर्गत हुए एक सनसनीखेज अंधे हत्याकांड का पुलिस ने महज 3 दिनों के भीतर ही खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस हत्याकांड के मामले में मृतक किसान के 3 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में खुलासा करते हुए बताया कि 15 नवंबर 2025 की सुबह लाड़नबाग इलाके में खेत में मुकेश यादव पिता रामप्रसाद यादव का शव मिलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। मृतक की हत्या अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कुल्हाड़ी से किए जाने की प्रारंभिक प्रमाण मिले थे। सूचना पर चौकी जबलपुर नाका एवं थाना दमोह देहात पुलिस टीम वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में मौके पर पहुंची। वहीं परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मॉर्गे कायम कर आरोपियों के विरुद्ध बीएनएस की धारा 103(1) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। वहीं जांच के दौरान घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और नगर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में विशेष टीमें गठित की गई थीं। इसी सघन प्रयास के चलते पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को संदेह के आधार पर अभिरक्षा में लिया था। इनमें मुख्य आरोपी एक अपचारी बालक तथा 2 अन्य आरोपी मृतक के खेती के पार्टनर पाए गए। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी राजा उर्फ बाबा यादव द्वारा मक्का से भरी ट्राली चोरी करके ले जाई जा रही थी, जिसे मृतक मुकेश यादव ने देख लिया और रोककर ट्राली वापस रखवा दी। इसी बात से आरोपियों और मुकेश यादव के बीच विवाद की स्थिति बनी। इसके अलावा फसल के नुकसान और हिस्सेदारी का पूरा पैसा न मिलने को लेकर भी उनका मृतक से विवाद चल रहा था। पुलिस का कहना है कि इन्हीं कारणों से तीनों आरोपियों ने मिलकर योजना बनाई और कुल्हाड़ी से हमला कर मुकेश यादव की हत्या कर दी। पुलिस ने 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। दमोह देहात थाना पुलिस की तेजी, तकनीकी दक्षता और टीम वर्क के चलते इस अंधे हत्याकांड का मामला महज 3 दिनों में ही सुलझ गया। इस पूरी कार्रवाई के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने हमें विस्तार से जानकारी दी। 12 नवंबर की सुबह करीब 7 बजे चौकी जबलपुर नाका में ये सूचना मिली थी कि लाड़नबाग एरिया में खेत में एक डेड बॉडी पड़ी है और वहाँ पर कुछ सामान बिखरा हुआ है, खून फैला हुआ है और कुछ और अन्य चीज़ें वहाँ मौके पर पड़ी हुई हैं। मौके पर पुलिस ने जाके वहाँ पर तस्दीक की तो जो मृतक है वो मुकेश यादव के रूप में उनकी शनाख्त हुई और आगे फिर पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के बाद ये क्लियर हुआ कि जो मृतक मुकेश हैं उसने उनका एक दिन पूर्व अपने जो उनके खेती में उनके पार्टनर हैं जो साथ में खेती करते हैं उनसे खेती के ही एक विवाद को लेकर आपस में कुछ वहाँ पे झगड़ा हुआ था, विवाद की स्थिति बनी थी और दोनों पक्षों में काफ़ी हॉट टॉक्स हुई थी। उसके बाद मौके पर जो हमें साक्ष्य मिले उसमें जो हथियार जैसे हत्या हुई है वो कुछ और भी चीज़ें जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य थे उनको हमने वहाँ से जब्त किया है और इसमें जो कारण समझ में आ रहा है वो एक दिन पहले की जो घटना है वही समझ में आ रही है कि जो झगड़ा हुआ एक दिन पूर्व अनाज की चोरी को लेकर और उसमें बंटवारे को लेकर और उसके बाद फिर वो बात बढ़ती हुई चली गई और जो 2 इनके पार्टनर रहे हैं मृतक के वो साथ में एक जो वहाँ पर उनका कर्मचारी है जिसमें हमने 3 आरोपी जो हैं राम सिंह जो इनके पार्टनर हैं पिपरिया हिर सागर ज़िले के, राजा सिंह यादव पिपरिया हिर के ये भी रहने वाले हैं
और एक नाबालिग आरोपी जो कि वहाँ पर कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था, उसको गिरफ्तार कर लिया है। इसमें जो राजा सिंह यादव है, इसकी अभी तबीयत ठीक नहीं है। मेडिकल कंडीशन ख़राब होने की वजह से अभी ये जिला अस्पताल में भर्ती हैं और जैसे ही वहाँ से हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा फिट होने का, तो हम इन्हें जेल दाखिल कर देंगे। इसके अलावा मौके पे मौजूद जो लोग हैं, उसमें से कुछ लोगों को हमने और अभी रक्षा में लिया हुआ है। उनकी वहाँ पर क्या इस परिस्थिति थी, किन परिस्थितियों में वहाँ पर वो थे और इस पूरी घटना में उनका क्या रोल रहा है, इस संबंध में उनसे अभी उनका साक्ष्य कलेक्शन हो रहा है। प्रमुख रूप से अभी ये 3 आरोपी जो हैं, जो हमने मुख्य आरोपी माना है, ये पुलिस की अभिरक्षा में है और यहाँ तक हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो किसने हत्या की है? हत्या इसमें जो कर्मचारी है, नाबालिग निकला है, वो उसकी उम्र 17 साल 4 महीने है। इसका भी मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रहा हूँ। वो मुख्य रूप से उसने अपने हाथ से ही वो कुल्हाड़ी मारी थी जिससे ये हत्या हुई है और उसको कारित करवाने के पीछे जो योजना बनाई गई और उसको योजना बनाते हुए पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, उसमें जो दोनों इनके पार्टनर हैं उनको हमने नामजद किया है। कम समय के अंदर खुलासा हुआ है, 2 या 3 दिन के अंदर? बिल्कुल, ये बहुत ही चैलेंजिंग घटना थी क्योंकि शहर के बीच में ये घटना हुई और पूर्व में भी इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उससे शहर में नो डाउट कि एक सनसनीखेज माहौल बनता है और पुलिस की टीम लगातार इसमें तत्पर थी इसको खोलने के लिए, इस मर्डर को खोलने के लिए। मौके पर बहुत ही अच्छे तरीके से साक्ष्य जब्त किए गए थे। साइबर की टीम ने भी इसमें बहुत तत्परता से काम करते हुए पूरी रात में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली थी और जहाँ तक बात है इन तीनों आरोपियों को, साथ में जो बाकी लोग अभिरक्षा में लिए गए हैं, उनको पकड़ने की, लगातार 3 दिन तक पुलिस की टीमें अलग-अलग क्षेत्रों में रात भर पकड़ती रहीं और पूरी रात हमने सर्च ऑपरेशन चलाया था, सागर में भी और दमोह में भी, और बहुत ही शानदार तरीके से इन सभी लोगों को राउंड अप किया गया है। इसमें थाना प्रभारी, उनकी टीम को विशेष रूप से उनका योगदान जाता है और साथ में साइबर की टीम का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है।